रत्नों की पहचान नहीं है। आप कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। भागा दौड़ी का समय है, कलिकाल का समय है। मैं बता दूं कि जो स्वयं भगवान शिव मतलब महादेव ने यह बताया है कि मैं कई बार बता चुका इस बात को, कलऊ चंडी विनायक हो, कलिकाल में चंडी और विनायक। देखिए, चंडी और विनायक, यद्यपि विनायक गणेश लंबोदर ये सब गजानन एक ही हैं, लेकिन उनके कार्य की प्रवृत्ति, स्वभाव, आचरण और किसी विशेष परिस्थिति में आने के कारण उनका नाम ऐसे ऐसे पड़ता चला गया। यद्यपि चंडी दुर्गा है, लेकिन चंडी की पूजा कुछ और है, दुर्गा की पूजा कुछ और है, भवानी की पूजा कुछ और है, अलग अलग है। जिस तरह से एक ही पंडित जी शादी भी कराते हैं, अंतिम संस्कार भी कराते हैं, कथा भी कहते हैं, हाथ भी देखते हैं, पंडित जी एक ही हैं, लेकिन उनकी स्थिति, जगह के स्थान के आधार पर उनकी विशेषता बदलती चली जाती है। तो ठीक उसी तरह से ये चंडी विनायक, चंडी की पूजा और चंडी और विनायक की पूजा, यह एक मतलब लगभग एक तामसी पूजा हो जाती है। यह यंत्र आधारित पूजा हो जाती है, यंत्र आधारित पूजा हो जाती है। सम्मुख यंत्र को रख करके और इनका आवाहन पूजन करके फिर यंत्र की साधना करनी पड़ती है, यंत्र की सिद्धि करनी पड़ती है। और वर्तमान समय को देखते हुए जहाँ पर लोगों के पास इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो कुछ समय बैठ सकें, ध्यान लगा करके, जितेंद्रिय हो करके और बैठ सकें एक स्थान पर और पूजा कर सके, यह नितांत असंभव हो गया है। क्योंकि बैठेंगे यहाँ पर और दिमाग में कुछ रहा है कि यहाँ पर मेरा ये काम गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर ये पैसा मिलने वाला है, यहाँ पर ये करने वाला है, वो होने वाला है, तो दिमाग घूमता रहेगा और केवल शरीर यहाँ पूजा पर बैठा रहेगा। तो ये पूजा बहुत कम फलदायी होती है। वैसे तो चाहे वो पानी किसी भी तरह का हो, प्यास बुझानी है तो कहते हैं ना इतिहास में कि प्यास न जाने धोबी घाट, तो कि मतलब धोबी घाट का पानी है कि कुआं का पानी पीना है। तो ठीक उसी तरह से यद्यपि जो पूजा में आप बैठते हैं तो ठीक है, हो सकता है कुछ देर के लिए आपको थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ आपका झुकाव हो जाए, किंतु परिणाम जो है जिसकी आशा की वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए चंडी विनायक की पूजा कही गई है। तंत्रात्मकम तत्सिद्धम जायते शिव शंकरौ चंडी विनायकम पूजित्वा तत्क्षणे वह निवर्तितम, कि ये जो है ऐसी स्थिति में चंडी और विनायक की पूजा से अपने कष्ट व्याधि आदि से मुक्ति पाई जा सकती है। तो चंडी विनायक की पूजा, वैसे तो चंडी विनायक की पूजा चूँकि पहले से दूसरे तरह से होती चली आ रही है, स्थिति विशेष, समय विशेष, काल विशेष और युग विशेष में जब इनकी पूजा प्रधान हो गई है, तो चूँकि इनकी पूजा पहले से होती नहीं आ रही है, इसलिए पंडित जी लोग इससे अनभिज्ञ ही रह गए हैं। सत्यनारायण भवानी कथा पहले से चलती आ रही, आज भी होते हैं। त्रिलोकीनाथ की कथा चलती आ रही है, वो पहले से हो रही होती है। लेकिन स्थिति विशेष में जब होना आता है कि अब वर्तमान समय में कौन सी पूजा प्रधानी होगी, ये जो है अब नई अवधारणा में कोई गया नहीं है कभी। तो इसलिए कृपा करके चंडी विनायक की पूजा कीजिए और अपने कष्टों से मुक्ति पाइए। यह वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए, जबकि व्यक्ति के पास असमर्थता है, तब आप स्वयं सोचिए कि आप यहाँ बैठे हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, या ओम राजष्णवे विश्वहेतवे नमः, ओम अध्वना मध्यपते प्रमातिर्स्वस्तिमे अस्मिन् पथि देवयाने भूयात्। पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। जजमान के पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा है, तो जजमान जब पल्ले नहीं पढ़ क्या सोचेगा कि मैं अगर वहाँ पर गया होता, बाजार में गया होता, तो ये सामान सस्ता मिलता, मैं लेके आया होता, या उसको पैसा देना है उसको कम पैसा दे देता है, ऐसे अगर बगर पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, जजमान का दिमाग कुछ और चल रहा है। ऐसी स्थिति में उस पूजा का क्या फल? इसी को ध्यान में रखते हुए, कलियुग को ध्यान में रखते हुए भवानी और भैरव के संवाद और स्वयं भगवान महादेव ने ये बताया है
कि तंत्रात्मक तत्पूजयी पूजते, कि तंत्रात्मक पूजा ही सिद्धिदायिनी फलदायिनी होगी, चाहे कुछ भी कर ले। इस यंत्र तंत्र पूजा में रत्न भी आता है और यंत्र भी आते हैं। यंत्र की साधना, विधिवत यंत्र बनवा करके उनकी साधना, या रत्नों को धारण करना। तो अगर यह करते हैं तब तो आप अपने उद्देश्य में, अपनी पूजा में, अपने कार्य में सफल होंगे। अन्यथा किसी सुफल की आशा न करें। पुनः बता दूं, प्रत्येक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। क्यों देता हूं? ताकि आप अपनी समस्या लिखें, अपना ज्ञान दर्शन मुझे न दें। वीडियो लंबी करने से कोई लाभ नहीं है। आप अपनी समस्या देंगे तो मैं उत्तर दूंगा। शुल्क लेता हूं मैं, शुल्क सबसे ज़्यादा होता है। समर्थ हो, इच्छुक हो, आवश्यकता हो तो संपर्क करें। अन्यथा आप वीडियो आगे देखें, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो मत देखें।